अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अभी कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई और पीटीआई के लिए बड़ी खुशआमद बात है कि इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की दरखास्त जिसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया। और अकबर एस बाबर साहब को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़े है कि दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। आइन ये नहीं कहता कि हम बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन और जो इकरामुल्लाह साहब थे, जो है इसकी समाअत जो है कुछ देर पहले अभी चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है, जिसमें बड़े वाज़े अल्फाज में जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है इकरामुल्लाह साहब, उन्होंने अकबर एस बाबर की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। और अकबर एस बाबर के वकील का जो मौक़िफ़ था कि जी इंतखाबात बड़ी उजलत में करवाए गए और हमें जो है वो मौका नहीं दिया गया, तो मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात के लिए तो हमने खुद उनको 20 दिन का टाइम दिया था, तो उन्होंने जल्दी ही करवाने थे क्योंकि ऊपर इलेक्शन आए खड़े हैं, तो यकीनन उन्होंने फिर जल्दी इलेक्शन ही करवाने थे। हमने उन्हें खुद ही 20 दिन की डेडलाइन दी थी। तो उसके बाद फिर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अकबर एस बाबर से मुखातिब होकर कि आपकी तो रुकनियत 2011 से ख़त्म हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, आप किस हैसियत से वहाँ इलेक्शन लड़ने गए थे। तो फिर वकील मेंबर जो अकबर एस बाबर ने कहा कि जी हमारा केस जो मेंबरशिप कैंसिल है उसका अगेंस्ट हमारा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और हमारी मेंबरशिप कैंसिल नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ने गए थे, तो वकील अकबर एस बाबर ने कहा जी अकबर एस बाबर साहब वहाँ गए थे लेकिन उनको कोई कागजात नामजदगी नहीं दिए गए। ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज है। अकबर एस बाबर वहाँ अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए गए थे तो यकीनन वो कोई ना कोई वहाँ पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई वहाँ पर फोटो सेशन करवाते कि जी मैं गया हुआ हूँ और मुझे कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे। वो गए ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर उनकी तो बेइज्जती होनी थी, क्योंकि उन्होंने तो उनको नोटिफिकेशन दिखा देना था कि 2011 से आपकी तो इंट्रा पार्टी जो आपकी इलेक्शन मेंबर है वो भी कैंसिल हो चुकी है। और जो नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं गौहर अली खान, उन्होंने उस दिन पहली तकरीर में यही बात की थी कि जी जो अकबर एस बाबर साहब ऐसे ढोंग रचा रहे हैं, ये तो हमारे आए नहीं है इसमें सेक्रेटेरिएट में, और ना ही इन्होंने कोई यहाँ पर आकर और ना ही इनको हम मोबिलाइज कर सकते थे क्योंकि इनकी तो मेंबरशिप ही कैंसिल हो चुकी है 2011 से। ये फिर किस हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अकबर एस बाबर साहब को आज मुंह की खानी पड़ी, जिससे वो शर्मिंदा होकर वहां खड़े थे कि जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है उन्होंने वाजे कहा कि हम बार बार एक पार्टी को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कैसे कह सकते हैं। ना तो हमें आइन इस बात की इजाज़त देता है, ना ही हमारा कोई एक्ट इस बात की इजाज़त देता है। हमने उनको 20 दिन की डेडलाइन दी, उन्होंने 20 दिन के अंदर अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दिए। तो इससे जो आज पीटीआई के लिए बड़ी खुशायद बात है कि कम से कम उनके जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का एक ढंढोरा सा पीटा जा रहा था, अकबर एस बाबर जैसे नाम निहाद जो बड़े अपने आप को बड़ा जो है सियासी समझते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी। और ये सियासी है ही नहीं, इन्होंने कभी सियासत की ही नहीं है। ये तो हमेशा किसी न किसी के कहने पर चलते हैं और कहने पर ही ये खुद इन्होंने दरखास्तें दे दी कि जी शायद पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैंसिल हो जाए। क्या पिद्दी का शोरबा। अल्लाह हाफिज।